अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कस्बा डोडा के एसोसिएटेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर हम मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि जिस तरह से आपने देखा कि इलाकाई कास्तीगढ़ के डंडी के एक इलाके में रीछ ने एक खातिन को एक बंदे को रीछ ने आज सुबह ही एक हमला आवर हुआ, जिसमें वो दोनों मियाँ बीवी जो है वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं, जिनको इलाज व मालजे के लिए एसोसिएटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में पहुंचाया गया है। और इस वक्त उनका भरपूर तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर इलाज व मालजा हो रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि मोहम्मद कासिम सन्नाफ फरोजद्दीन आरो डंडी कास्तीगढ़ के रहने वाले थे और इनकी वाइफ फरीदा बेगम वाइफ ऑफ मोहम्मद कासिम, जो सुबह सवेरे माल मवेशियों के लिए पत्ते लेने के सिलसिले में और गर्ज से वहां पर गए थे, जहां पर रीछ ने उन पर अचानक हमला किया और उस हमले में वो दोनों शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। फरीदा बेगम की हालत जो है वो साजगार बताई जाती है, लेकिन मोहम्मद कासिम की हालत जो है बहुत ही तशवीशनाक बताई जाती है। वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं और ज़ख्मी भी इस तरह से रीछ ने उन्हें किया है कि जिसको बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन बताया जाता है। जो लोग मौके वारदात पर वहां पहुंचे थे, जिन्होंने वहां मौके से उनको उठाया है, वो लोग इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, किस तरह से वो हमलावर हुआ, किस तरह से वो रीछ वहां पर पहुंचा? आज सुबह जब 8:30 बजे के टाइम में मैं घर के सामने खड़ा था, अचानक से आवाज़ आई और चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं फटाफट अपने घर से निकलकर उस जगह पर पहुंचा और रीछ ने उन दोनों पर ऐसा हमला किया कि खून से लथपथ होकर वो बेहोश पड़े थे और उनको मैंने वहां से उठाकर रोड में पहुंचाया और उनकी हालात खतरे से बाहर थी उस वक़्त। इस वक्त कुछ तसल्ली सी हो रही है। जो फरीदा बेगम है उसके कुछ आसान जैसा लगता है, लेकिन जो मोहम्मद कासिम है उसकी हालत कुछ खतरे से बाहर बताई जाती है। देखिए, क्यों गए थे वहाँ पर सुबह सवेरे? सुबह पत्ते काटने के लिए गए थे, माल मवेशी के लिए। तो आपको पहले से कोई खबर थी कि यहाँ इस एरिया में रीछ है या शेर है या कुछ ऐसा? खबर क्या है, इधर तो रीछ ही रीछ हैं इस एरिया में। डेली खबर है कास्तीगढ़ इलाका से, मंडोल इलाका से। अब ये हमारा डंडी एरिया रह गया था, अब वहाँ भी ऐसा हो रहा है। देखिए, क्या कहना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से, वाइल्ड लाइफ वालों से क्या कहेंगे आप? हम इनसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी जितना भी हो सके इस पर काबू किया जाए। ये वहाँ के चश्मदीद गवाह हैं जो उस वक़्त वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने इन दो बंदों को वहाँ से उठाया। इन्होंने आवाज़ें सुनी और वहाँ पर पहुँचे, नहीं तो उस रीछ ने, बताया जा रहा है को इतना बड़ा है और इतना ख़तरनाक खूंखार जानवर रीछ तो होता ही है, लेकिन वो कुछ लिमिट से भी ज़्यादा है, जिसने इन दो बंदूकों के ऊपर मोहम्मद कासिम सना फरोजद्दीन और इनकी वाइफ फरीदा बेगम के ऊपर ऐसा हमला किया कि दोनों को शदीद तौर पर ज़ख्मी किया है। इस सिलसिले में हमारे साथ एक और शख्स खड़े हैं जो वहाँ पर मौका वारदात पर पहुँचे। इन्होंने वहाँ से फ़ोन किए और फिर उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा पहुँचाया गया है। क्या कहेंगे आप, किस तरह से आप वहाँ पर पहुँचे, किस तरह से आपको पता चला? जनाब, शुक्रिया आपका। पहले मैं तो घर से डोडा के लिए जा रहा था और जैसे वहाँ पे पहुँचा, मैंने रास्ते में देखा कि वे सोए हुए थे, बिल्कुल खून से लथपथ था, इनका बुरा हाल था। फिर हमने गाड़ी वालों को फ़ोन किया और वहाँ पे देखा इनका खून वगैरह थोड़ा थोड़ा बंद किया, जितना हमारे तक हो सका उतना किया हमने। तो ऐसा है कि इनकी जो कासिम साहब जो है उनकी बहुत बुरी हालत है। बाकी उनकी वाइफ जो है उनको तब भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हाथ में काटा है, मगर उसको जो है कासिम को तो उसको बहुत ज़्यादा काटा हुआ है, क्योंकि उसका गला आधा फाड़ दिया है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहते हैं कि इन चीज़ों पे काबू करें। ये नहीं है कि ये कास्तीगढ़ में ही है या डंडी नाले में, ये हर जगह पे इन्होंने खुद छोड़े हैं, यहाँ ये कहीं पैदा हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं। हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, सबसे अपील गुजारिश करते हैं हम इनसे कि इन चीज़ों पे काबू करें, कि जिससे कि लोगों के बच्चे, कोई घास काटता है, कोई मक्कियों पे जाता है, कोई कहीं भी जाता है, कोई स्कूल चलते हैं। और हम गुजारिश ज़्यादा करके एडमिनिस्ट्रेशन से यही बोलते हैं कि इन चीज़ों पे काबू करें। देखिए, आपने इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कास्तीगढ़ को भी इन्फॉर्म किया, उन्होंने आपको फ़ोन किया। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कास्तीगढ़ ने क्या कार्रवाई की? मौके वारदात पर पहुंचे कि नहीं? नहीं, वो मौके वारदात पर कोई नहीं पहुंचा। वहाँ पे मौके वारदात पे जो हम सिविलियन थे, यहाँ तक कि हमने भी एम्बुलेंस को 108 फ़ोन किया, 13 बंदों ने कॉल की, बंदों को कॉल की। वो बोलने लगे हम आधे घंटे के बाद आएंगे, तब तक इंसान बचेगा या मरेगा। एम्बुलेंस वालों को आपने कॉल की, उन्होंने बोला कि आधे घंटे तक हम पहुँचेंगे? हाँ, आधे घंटे का इंतजार करना पड़ेगा आपको।
तो हम मजबूरी में था, हमने क्या करना था, हमने तो एक सिविल। आपने 108 पे कॉल की, उन्होंने क्या बोला वहाँ से, और पुलिस चौकी कास्तीगढ़ के लोगों ने क्या बोला कि हाँ जी हमें टाइम लगेगा, पहुँचने में टाइम लगेगा। और कास्तीगढ़ की पुलिस को भी हमने कॉल की। जब आपने इनको देखा, आपने इनको उठाए, खून में लथपथ थे, तो उन्होंने कुछ बात की, कुछ कहा आपसे? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसकी जब होश ही नहीं है बेचारे को, उसका बुरा हाल है। फरीदा बेगम, उन्होंने बोला कि हम घास काटने के, इधर पत्ते काटने के लिए गए थे ऊपर, और रीछ ने इनके ऊपर ज़्यादा हमला किया। मैं छुटाने के लिए गई, छुटाना का मेरा भी हाथ काट दिया है। और वहाँ से फिर इन भाई लोगों ने कहीं चलो ऊपर वाला इनको लंबी उम्र दे यार, किसी की ज़िंदगी बचाना, इन्होंने कहीं उठाकर रोड में पहुँचाए। तब तक हम भी आगे, फिर हमने इधर उधर फ़ोन चुन किया और प्राइवेट गाड़ी करके इनको डोडा लाया। प्राइवेट गाड़ी करके रीच के जो जख्मी लोग हैं उनको उठा करके एसोसिएटेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में पहुंचाया गया है। इनका हालात जो है बेहतरीन तरीके से चल रहा है, लेकिन मोहम्मद कासिम के हालात जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। इस सिलसिले में आपसे मैं बात करता चलूँ कि ब्लॉक कास्तीगढ़ का गुरमुल, धंधल, कुड़धार और मंडूल वगैरह जितने भी इलाके हैं ब्लॉक कास्तीगढ़ के, हर जगह से ये अतलात मौसूल होती हैं कि वहाँ पर शेर और रीछों का इतना गढ़ बन चुका है कि हर जगह से कहीं ना कहीं ये खबरें मौसूल होती हैं कि वहाँ पर किसी को शदीद तौर पर ज़ख्मी किया है, किसी के ऊपर हमला आवर होता है। और वहाँ के जो आबादी का मैं आपको तनासुब बताता चलूँ कि मक्की आजकल घास बहुत ज़्यादा है, जिसमें से स्कूल के बच्चे भी स्कूल के लिए जाते हैं। और मैं आपको लेटेस्ट बताता चलूँ कि गुरमुल जो पंचायत है धंधल ए ब्लॉक कास्तीगढ़ की, वहाँ पे आज भी आबादी के बीच में शेर के 2 बच्चे और उनके साथ उनकी माँ जो है वो बच्चों के बीच में घर किए हुए हैं, और वहाँ के लोगों में बहुत बड़ा खौफ व हरस फैला हुआ है। इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन से और वाइल्ड लाइफ के लोगों से हमने बहरा गुजारिश की है, लेकिन उन्होंने इतनी भी तकलीफ गवारा नहीं की कि वहाँ पर आके इन जंगली जानवरों पर काबू पाया जा सके। और इस सिलसिले में इस तरह से साफ जाहिर होता है कि ये जो जंगली जानवर जो हैं लोगों ने, इन डिपार्टमेंट्स के लोगों ने खुद गाँव के अंदर पहुँचाए हैं ताकि लोग खौफ व हरस में हों। इस वक्त ब्लॉक कास्तीगढ़ का हर शख्स, हर स्कूली बच्चा खौफ व हरस में है। लोग अपने बच्चों को स्कूल जाने से मना करते हैं क्योंकि उन्हें खतरा है कि कहीं ना कहीं उनके बच्चों को खतरा लाहक हो, क्योंकि स्कूल के बच्चे जो हैं वहाँ पहाड़ी इलाके हैं, 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चल के लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन उन मक्कियों के बीच में से, उस घास के बीच में से, उन दूर दराज इलाकों में लोग अपने बच्चों को स्कूल जाने से मना करते हैं क्योंकि जंगली जानवरों का दहशत जो है वो बुरी तरह से फैली हुई है। इस सिलसिले में आवाम गुजारिश कर रही है कि वाइल्ड लाइफ वाले एक टीम बनाएं जो पूरे ब्लॉक कास्तीगढ़ को सर्च करें और सर्च ऑपरेशन करके जहां जहां भी ये रीछ और शेर पाए जाते हैं उन्हें काबू करके किसी ठिकाने लगाया जाए, वरना लोगों के बच्चों की पढ़ाई जो है वो मुतासिर हो रही है और लोग जो हैं वो खौफज़दा है, दहशत ज़्यादा लोग हैं। इस तरह से आप देखते रहें JKUNN। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वसलाम।